अशोक का शस्त्र त्याग। ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, इसका ये जो शीर्षक है, ये जो टाइटल है, अशोक का शस्त्र त्याग। सम्राट अशोक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये है सम्राट अशोक। ये बहुत बड़े योद्धा थे और जैसे जैसे दिन बीतता जाता था, ये चारों तरफ अपनी विजय पताका फहराते जाते थे। विजय पताका फहराते जाते थे अर्थात यह है कि हर राज्य को, हर किंगडम को जीतते जाते थे और वहां अपने मगध का झंडा फहराते जाते। लेकिन एक समय ऐसी घटना घटी एक युद्ध में उनके सामने, और उनको सच्चाई का दर्शन हुआ और किसी ने दर्शन कराया, वो हम कहानी में देखेंगे। और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध न करने अर्थात शस्त्र न उठाने का प्रण लिया और उन्होंने उसका त्याग किया, सत्य के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की और ज्ञान के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। हम लोग इस कहानी को देखते हैं। इस नाटक में मगध के पास शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है। मतलब ये जो नाटक है, ये जो ड्रामा है, इसमें मगध के जो शक्तिशाली, सबसे ताकतवर जो राजा है, सम्राट अर्थात राजा जो, उन्होंने किस तरह से हथियार अर्थात शस्त्र का त्याग किया, छोड़ दिया हमेशा के लिए, और अहिंसा, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, उसी के बारे में इस ड्रामा में, इस नाटक में बताया गया है। कलिंग पर आक्रमण के दौरान जब उन्होंने कलिंग पर हमला किया, अटैक किया के समय राजकुमारी पद्मा द्वारा, जब राजकुमारी पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भी अशोक ने शस्त्र नहीं उठाया और भविष्य में हथियार न उठाने की अटल प्रतिज्ञा की। अटल प्रतिज्ञा मतलब जिस प्रतिज्ञा को तोड़ी नहीं जा सकती। इसमें यह बताया गया है, जब वो कलिंग पर आक्रमण किए थे, 4 साल तक युद्ध चली, वहां के जब राजा मारे गए और जब कलिंग की सभी औरतें युद्ध करने के लिए सम्राट अशोक के सामने आकर खड़ी हो गई और राजकुमारी पद्मा ने जिस तरह से युद्ध के लिए ललकारा और सम्राट अशोक को उनके किए हुए कुकृत्य, कुकृत्य मतलब बुरे कर्म, और उनकी इच्छा, जो सम्राट अशोक की इच्छा थी कि मैं सभी राज्य पर मेरा अधिकार रहे, मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, और उस इच्छा की वजह से क्या परिणाम हुए, कितने लोग विधवा हो गए, कितने के भाई मर गए, कितने के बेटे मर गए, कितने के पति मर गए, सब आरोप जब राजकुमारी पद्मा ने सम्राट अशोक के ऊपर लगाया, तो सम्राट अशोक को सच्चाई का दर्शन हुआ और उसी समय से उसी समय से शस्त्र त्याग दिया और यह अटल प्रतिज्ञा की। उन्होंने यह अटल प्रतिज्ञा की कि वे जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। पहला दृश्य, पहला सीन इस ड्रामा का, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। ये मैदान है, आप दिखाई दे रहा है, ये शिविर, सभी टेंट लगे हुए, तंबू इसको बोलते हैं हिंदी में, ये सभी टेंट लगे हुए। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका मतलब झंडा, आप ये देख रहे हो, ये पताका है, ये झंडा फहरा रही है, हिल रही है झंडा यहाँ पर। और ये जो पताका जहां फहरा रही है, उसके ठीक सामने ये जो टेंट है, जो तंबू है, ये जो शिविर है, ये सम्राट अशोक का है। आप देख रहे होगे सभी टेंट के सामने सैनिक खड़े हुए, दिख रहा है आपको, यहाँ पे सैनिक है, यहाँ पे सैनिक है, यहाँ पे सैनिक, ये सुरक्षा के लिए। यहाँ क्या कहा गया है, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, बीच में मगध के पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, मतलब शाम हो चुकी है, रात हो गई है। रात हो गई है, इस दृश्य से, सीन से भी आपको मालूम पड़ेगा रात हो गई है चारों तरफ। कैसे मालूम पड़ेगा, देख रहे हैं आकाश में तारे चमक रहे हैं और टेंट के अंदर दिखाई देगा आपको दिए जल रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है ये रात हो चुकी है। यहाँ बोला भी गया है संध्या बीत चुकी, मतलब शाम हो चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे, शिविरों में दीपक जल गए, दीपक मतलब दिया जलाए गए रोशनी के लिए। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं, अकेले टहल रहे हैं मतलब अकेले घूम रहे हैं, वो यहां से वहां चक्कर लगा रहे हैं।
व्यक्ति कब चक्कर लगाता है? जब किसी चिंता में होता है, किसी दुविधा में होता है और कुछ सोचते रहता है। यहाँ पर सम्राट अशोक अपने टेंट के अंदर अर्थात शिविर के अंदर वे यहाँ से वहां चक्कर लगा रहे हैं, किसी समस्या को लेकर के चिंतित और उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा है? एक मैदान है, मैदान में टेंट लगे हुए हैं और बीच में मगध की झंडा लहरा रही है और वहीं पर झंडा के ठीक सामने सम्राट अशोक का टेंट है, शिविर है और शाम हो चुकी है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। हर शिविर में दिए जल रहे हैं रोशनी के लिए और सम्राट अशोक के चेहरे पे चिंता है और वे किसी समस्या को लेकर के सोच रहे हैं और यहां से वहां टहल रहे हैं। अशोक स्वयं से खुद से बात करते हुए, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही। कलिंग आज भी पूर्णतः पूरी तरह से जीता नहीं जा सकता। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? देखो, सम्राट अशोक जो है, जो शिविर में यहां से वहां चक्कर लगा रहे, जो घूम रहे हैं, इसी समस्या पे विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे थे? वे सोच रहे थे कि ये जो कलिंग के साथ उनकी युद्ध हो रही और युद्ध जो चल रही थी, यह 4 साल से युद्ध हो रहा है और आज भी कलिंग को पूरी तरह से जीता नहीं जा सका है और दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे गए हैं और लाखों घायल हो गए हैं, पर आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? मतलब इस लड़ाई का आखिरी परिणाम, आखिरी फल क्या होगा? सम्राट अशोक इसी की चिंता लेकर के अपने तंबू में यहां से वहां टहल रहे हैं। तब तक द्वारपाल आता है। द्वारपाल, मैंने आपको पहले बताया कि जो शिविर का टेंट का सुरक्षा कर्मी होता है, जैसे कोई राजा से मिलने आने वाला रहेगा तो राजा से अगर कोई मिलना चाहेगा तो ये द्वारपाल पहले राजा से परमिशन लेगा, फिर उस व्यक्ति को आने देगा। जैसे हमारे स्कूल में, आप विद्यालय में देखोगे, प्रिंसिपल से मिलना है तो पहले प्यून प्यून के पास आपको लेटर देना पड़ता है, फिर प्यून अंदर लेकर जाकर देता है, तो फिर परमिशन मिलती है। उसी तरह से द्वारपाल, द्वारपाल मतलब यहाँ टेंट का सुरक्षा कर्मी, सिर झुकाकर राजा के सामने। राजन, राजा। संवाददाता, संवाददाता मतलब क्या होता है? सूचना देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला, आना चाहता है। अशोक, सम्राट अशोक बोलते आने दो। संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। शुभ संवाद मतलब गुड न्यूज है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। जो संवाददाता आता है, संवाददाता मतलब न्यूज, इंफॉर्मेशन देने वाला, खबर देने वाला, वो सम्राट अशोक के पास जैसे ही टेंट में आता है वो कहता है महाराज अशोक की जय हो। अच्छी खबर है, गुप्तचर समाचार लाया है। हमारे गुप्तचर मतलब जासूस लोगों ने यह खबर लाई है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, जिससे 4 साल से युद्ध चल रहा है। और सम्राट अशोक बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको वही चिंता रहती है। कहानी की शुरुआत में क्या चिंता रहती है? यह लड़ाई 4 साल से चल रही है, लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हो गए, फिर भी आज हम असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? एकाएक ऐसा समाचार आता है तो सम्राट अशोक खुश हो जाते हैं। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, तब हम जीत गए, कलिंग जीत लिया गया है। लेकिन जो संवाददाता था, जो खबर देने आया था, सूचना देने वाला था, वो चुप रहता है। वो चुप रहता है पूरी तरह से। सम्राट अशोक बोलते हैं, बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुप क्यों हो? आप देख रहे हैं, ये ही है संवाददाता जो न्यूज लेकर आया था। ये सम्राट अशोक कुर्सी पर बैठे हुए। सम्राट अशोक, बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुप क्यों हो? हम तो जीत गए फिर। संवाददाता धीरे से, बोलू क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, लेकिन अभी भी फाटक उसके नहीं खुले। फाटक मतलब गेट अभी तक नहीं खुले। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक अशोक सम्राट अशोक उत्तेजित होकर, जोश में आकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। सम्राट अशोक उत्तेजित मतलब ज्यादा एक्साइटेड होकर, क्योंकि उनके अंदर एक जोश आ गया, खुशी आ गई। क्यों खुशी आ गई?
कि राजा मर गया तो हम आसानी से जीत जीत सकते हैं। सम्राट अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हैं, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन, संचालन मतलब नियंत्रण, लीड मैं स्वयं करूंगा। मैं कल खुद लड़ाई में चलूंगा, मैं सेना का नेतृत्व मैं खुद करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी, जाओ। सम्राट ने हाथ से जाने का संकेत इशारा करते हैं। दूसरा दृश्य, सेकंड सीन, आप इस चित्र में देख रहे होंगे। सम्राट अशोक ने जैसे कहा था कि कल मैं खुद लीड करूंगा सेना को, आप देख रहे हैं सम्राट अशोक घोड़े पर बैठे हुए, शस्त्र सज्जित, मतलब विथ वेपन्स, हथियार के साथ, तलवार के साथ हैं। और उनके सेनापति ये हैं। सेनापति कौन होता है? सेना का जो हेड होता है उसको सेनापति बोलते हैं। और सेना भी देखो किस तरह से पूरी तरह से सज धज करके लड़ाई के मैदान में आई हुई है। और ये ठीक कलिंग के द्वार के सामने खड़े हैं। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, सुबह का समय, शस्त्र सज्जित, मतलब विथ वेपन, पूरे हथियार के साथ, लड़ाई की पूरी तैयारी के साथ अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनके सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। आप देख रहे हैं ये फाटक अभी भी बंद है कलिंग दुर्ग के। अशोक अपने सैनिकों को जोश देते हुए, उत्साह दिलाते हुए, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके किसी दुर्ग पर, दुर्ग मतलब किला, ये किला है, ये फोर्ट, किला, उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। मतलब मगध की पताका नहीं फहरा रही, मतलब झंडा नहीं लहरा रही। मतलब जब कोई राज्य को जीत लिया जाता है तो जो राज्य जीतता है, मतलब सम्राट अशोक का झंडा वहां नहीं फहरा रहा है, नहीं लहरा रहा है। यहाँ सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों को जोश दिलाने के लिए और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए और एक गेट खुलवाने के लिए और इस पे कब्जा करने के लिए उनको उत्साहित कर रहे हैं, जोश जोश भर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं सम्राट अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही, मतलब मगध की झंडा नहीं लहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। कैद हो चुके मतलब कारावास में है, जेल में है। मतलब मगध के लोगों ने पहले ही उनके सेनापति को, जो उनके आर्मी हेड थे, उनको पकड़ लिया है। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर, मतलब हम अपनी मदरलैंड की कसम खाकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे, मतलब आज पूरी तरह से कलिंग पर कब्जा कर लेंगे, आज हमारा मगध की झंडा उस पर फहराएंगे, या मृत्यु की गोद में सदा सो जाएंगे, या मर जाएंगे, मतलब आज जिएंगे या मरेंगे, लेकिन कलिंग के ऊपर मगध की झंडा फहराएगी। सभी सैनिक जोश में तलवार खींचकर एक साथ, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। ध्यान दीजिएगा इस दूसरे दृश्य में, जो इसमें क्या किया गया है। सम्राट अशोक जो है अपने सैनिकों और अपने सेनापति के साथ में कलिंग के फाटक पर आ गए हैं। और ये आखिरी लड़ाई है सम्राट अशोक के हिसाब से, क्योंकि राजा मारे गए हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को जोश दिलाते हुए कहते हैं कि मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को पूरी तरह से जीत नहीं पाए हैं और उसके ऊपर हम अपना झंडा नहीं फहरा पाए हैं। यहां तक कि उनका राजा मारा गया है और इनका सेनापति भी हमने पकड़ के रखा है, हमारे जेल में है, फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। आओ आज हम अपने मातृभूमि अर्थात अपने मगध राज्य की कसम खाते हैं, आज प्रतिज्ञा करें कि या कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, या सदा के लिए मृत्यु की गोद में बन जाए। सभी सैनिक एक साथ बोलते हैं मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। एकाएक सहसा अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है, एकाएक जो फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से इधर उधर देखने लगते, पूरे सैनिक, मगध की सैनिक अर्थात सम्राट अशोक के सेनापति और
उनकी सेना सभी आश्चर्य से, जब गेट खुलता है और जो दृश्य, जो सीन दिखाई देता है, उसको देख करके सभी लोग एकदम स्तब्ध, हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या देखते हैं वो लोग? हम लोग देखते हैं, सहसा अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती, जो तलवारें निकाल करके लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, वो जैसे हाथ में वैसे ही रह जाते हैं। सब आश्चर्य में रह जाते हैं। सामने देखते हैं शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना। मतलब जिस तरह से मगध की सेना पूरे हथियार, लड़ाई के लिए पूरी तैयारी करके आई है, उसी तरह से कलिंग का जब फाटक खुलता है तो कलिंग की सभी महिलाएं, औरतें पूरी हथियार, तलवार, सभी लड़ाई की पूरी तैयारी कर कर आई हुई है। एकदम सेना सैनिकों की तरफ से पूरी तरह तैयार होकर आई। वे लड़ने आ जाएंगे सम्राट अशोक से और उनके सैनिकों से। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना, बड़ी सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में, फिर पुरुष वेशभूषा मतलब जिस तरह से लड़ाई के मैदान में जाने के लिए पुरुष लोग, आदमी लोग जिस तरह से पूरी तरह से सब हथियार और पूरी सुरक्षा की चीजें पहन कर जाते हैं, उसी तरह से कलिंग की औरतें पूरी तरह से तैयार होकर आई हैं। आपको इस चित्र में पूरी तरह से दिख सकता है कि किस तरह से वे तैयार होकर लड़ाई के मैदान में आई हुई हैं। इनके पीछे देखो, ये फाटक है उनका। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में, कपड़े में एक वीरांगना, वीर नारी है, जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात एकदम चंडी सी दिखाई देती। चंडी से मतलब दुर्गा सी दिखाई देती है। आप देख रहे हैं, ये दुर्गा माता है। दुर्गा माता किस तरह से पूरे हथियार ये सब लेकर है, उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि जो कलिंग द्वार का फाटक जब खुला है और पूरी महिलाओं की सेना और उनके आगे एक महिला थी जो उनको लीड कर रही थी, वो एकदम पुरुष वेशभूषा में वो भी थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद मां दुर्गा लड़ाई के मैदान में आ गई हैं सम्राट अशोक से लड़ाई करने के लिए और उनकी सेना से लड़ाई करने के लिए। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध एकदम खो जाते हैं, मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं उनको देख करके, अभी क्या करें। हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा? हमने देखा कि जैसे ही फाटक खुलता है एकाएक, और फाटक से जैसे ही कलिंग की औरतें पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होकर, जैसे पुरुष तैयार होकर आते हैं, सैनिक तैयार होते, उसी तरह से कलिंग की औरतें पूरी तरह से तैयार होकर आती हैं। उसी तरह से सम्राट अशोक के सैनिक और उनके सभी एकदम हैरान, आश्चर्य हो जाते हैं, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। उनकी तलवार खींची की खींची रह जाती है। वो देखते हैं कि सामने जो है महिलाएं पूरी तरह से हथियार वगैरह के साथ में लड़ने आई हैं, और सम्राट अशोक और उनकी सेना देखती है कि उन महिलाओं के आगे जो है एक पूरी तरह से शस्त्र सज्जित, मतलब विथ वेपन, एक वीरांगना, एक नारी है, जो कि महाराज, कलिंग के महाराज की पुत्री पद्मा है। ऐसा लग रहा था जैसे खुद दुर्गा माँ खुद इस लड़ाई के मैदान में आ गई हैं और खुद युद्ध करना चाहती हैं। और सम्राट अशोक के सिपाही और सम्राट अशोक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे हैरान रहकर चुपचाप उनकी सेना और उनको देखने लग जाते हैं। पद्मा, कलिंग महाराज की जो बेटी है, आगे बढ़कर अपनी सेना से, जिस तरह से सम्राट अशोक ने अपनी सेना को जोश दिलाया था, उसी तरह से यहाँ पर पद्मा भी अपनी सेना को जोश दिलाते हुए, बहनों, तुम वीर कन्या मतलब वीर लड़की, वीर भगनी, वीर बहन और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि मतलब मदरलैंड को पराधीन, गुलाम होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद करो। सदा के लिए आंखें बंद करोगे मतलब मृत्यु की गोद में हो जाओगी, लेकिन जब तक जिंदा रहोगी
हम अपने कलिंग को किसी को अधिकार, किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। यहाँ पर पद्मा ने भी अपने कलिंग की महिला सेना को जोश दिलाते हुए और उनके अंदर गुस्सा और जोश भरते हुए कहा, मेरी बहनों, तुम वीर कन्या हो, वीर बहन हो, वीर पत्नी हो, वीर मां हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है, जिसने तुम्हारे भाई को मारा, जिसने तुम्हारे पिता को मारा, जिसने तुम्हारे पुत्र की हत्या की या पति की हत्या की, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना, मुकाबला करना है, और तुम प्रतिज्ञा कर लो कि, कसम खा लो कि अपनी धरती को गुलाम होने से पहले हम भले मर जाएं, लेकिन हमारे जिंदा रहते कभी हमारी धरती अर्थात कलिंग कभी गुलाम नहीं हो पाएगी। उसके लिए हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। ये सब पूरा कन्वर्सेशन, पूरी बातें सम्राट अशोक वहीं खड़े होकर सुन रहे थे। अशोक स्वयं से, यह कौन है? क्या साक्षात खुद दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? सम्राट अशोक बोलते, ऐसा लग रहा है खुद दुर्गा मां कलिंग की रक्षा करने के लिए खुद लड़ाई के मैदान में आ गई हैं। शेष मतलब बाकी सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। सम्राट अशोक कह रहे हैं, बाकी भी औरतें स्त्रियां ही हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? यह कहने का मतलब क्या? सम्राट अशोक जो वीरता के लिए प्रसिद्ध है, बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है, क्या उसको औरतों से लड़ना पड़ेगा? उसको औरतों की हत्या करना होगा? ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, मैं नारी हत्या नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर सम्राट अशोक अपने सैनिकों को, स्त्रियों पर हाथ न उठाना, आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? सम्राट अशोक खुद आगे बढ़ते हैं घोड़ा लेकर के, आप देख रहे हैं, और खुद पूछते हैं, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं कलिंग महाराज की कन्या मतलब मैं उनकी बेटी हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, वीरांगनाएं मतलब वीर नारी हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। मतलब जब तक हम लोग हैं, जीते जी हमारे कोई हमारे महल के अंदर पैर नहीं रख सकता। कहां है अशोक? कहां है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध मतलब मैं उससे खुद लड़ाई करना चाहती हूँ। सम्राट अशोक, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी, दोषी मतलब मैं ही अपराधी भी हूं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं औरतों से युद्ध नहीं करता। पद्मा, क्यों महाराज? गुस्से में पद्मा बोलते, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र, होली बुक्स, धार्मिक ग्रंथ की आज्ञा है राजकुमारी। सम्राट अशोक कहते हैं, धर्मों में लिखा है कि हम महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। तभी पद्मा उसको उत्तर देती है, और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, मतलब जिसकी कोई गलती नहीं है उसकी हत्या करो। तुम्हारा शास्त्र यह आज्ञा देता है, तुम्हारा धर्म यह आज्ञा देता है, यह सीख देती तुम्हें। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा मतलब हर जगह अपनी जीत के लिए लाखों माताओं की गोद सोनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, मतलब लाखों बेटों को मार दो, लाखों के पति को मार दो, विधवा कर दो, फूक दो उस शास्त्र को, जला दो ऐसे शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। और सम्राट अशोक, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, धर्म का ज्ञान लेने नहीं आई हूं, यहां शस्त्रों से, हथियार से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर, मैं खुद अपने आप को बलिदान देकर, सेक्रीफाइस करके तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। तुम्हारी जो खून की प्यास है ना, तुम्हें हर राज्य पे कब्जा करना है, मगध की झंडा फहराना है, उस राज्य के लाखों सैनिकों को मारे, उस तुम्हारी प्यास को बुझाने आई हूं। मैं खुद बलिदान होने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि
तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती और कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं चुपचाप। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण, भीषण मतलब भयंकर युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति मतलब समाप्त होगी, मतलब हम सभी लोगों का बलिदान ले लीजिए, आपकी खून की प्यास बुझा लीजिए, आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। सम्राट अशोक को बहुत गिल्टी फील हो, बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही, क्योंकि उसने कहा ना कि तुम्हारे वजह से लाखों स्त्रियों की मांग सिंदूर पोछे पोछे गए, मतलब लाखों लोग विधवा हो गई, कितने के बच्चे मारे गए तुम्हारी इस इच्छा में, सिर्फ विजय की इच्छा में। अशोक को, सम्राट अशोक को बहुत बुरा लगता है। तो सम्राट अशोक पद्मा से कहते, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, अभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? सम्राट अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो सैनिकों, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, भुलावे मतलब बहकावे में, ये धोखा मत दीजिए महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला। देख रहे हैं आप लोग सम्राट अशोक किस तरह से सिर झुका लेते हैं, घोड़े से उतर जाते हैं और उनको बड़ा पछतावा आता है। तो सम्राट अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं, मैंने गलती की है। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नतमस्तक है। नतमस्तक मतलब आपके आगे सिर झुकाता है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। प्रतिज्ञा अटल है मतलब मैंने जो कसम खा ली है वो कभी टूट नहीं सकती। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाए महाराज, स्त्रियां भी निहत्ते, निहत्ते मतलब शस्त्रहीन, जिसके पास हथियार नहीं है, परवार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, आपने जो प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने के लिए आप जीवित रहिए। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार गिरवे वस्त्र धारण करें। गिरवे वस्त्र मतलब ये देख रहे हैं, गिरवे वस्त्र, ये कपड़े धारण किए हुए, धारण मतलब पहने किए हुए। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो, बौद्ध भिक्षु जो है सम्राट अशोक को प्रतिज्ञा कराता है, धर्म का ज्ञान देता है, सत्य के रास्ते पर चलने की कसम दिलाता है। देखते हैं कैसे होता है। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, सम्राट अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षु जो उनको ज्ञान देता है वह फिर कहता है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, सम्राट अशोक कसम दोहराते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, मैं सभी के अंदर प्रेम का भाव फैलाऊंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, सबको सच के मार्ग दिखाऊंगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। आप लोग देख रहे हैं इस तरह से बौद्ध भिक्षु सम्राट अशोक और उनके कुछ साथी सैनिकों को प्रतिज्ञा दिला रहे हैं, कसम दिला रहे हैं। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का, दया का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। अर्थात बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मैं, उस सम्राट अशोक को प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि आप कहो मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी जो दया है वो सबको मिले। सम्राट अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की, प्रजा मतलब जनता की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मतलब इस धरती पे जो भी लिविंग थिंग है, चाहे पशु पक्षी जो भी हो, सभी को सुख और शांति पहुंचाऊंगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा, मतलब सभी धर्मों का पालन करूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर मतलब जितनी मेरे पास ताकत है
अपनी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वही बातें फिर से सम्राट अशोक और उनके सैनिक दोहराते हैं। दिख रहा है आपको कि किस तरह से गेहुए वस्त्र में बौद्ध भिक्षु बैठे हैं और सम्राट अशोक को सत्य का, ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, और उनके सैनिक भी उन्हीं के साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।